मैंने एक बहुत ही बेसिक अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड यूट्यूब ने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया है। एंड आज के टाइम में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब से जो भी चीज़ें सीखी है एंड मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट आप भी फॉलो करें। एक यूट्यूबर होने के नाते मेरे पास कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ और मैंने अपने पूरे करियर में कितना ज़्यादा अचीवमेंट किया यूट्यूब से। एक यूट्यूब की जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड लॉकडाउन के टाइम में हुआ था। मैं भी काफ़ी पुराना यूट्यूबर में से एक हूँ। जब मैं भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया करता था, अब उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी। लाइक मैं जब यूट्यूब पर देखता था हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन एंड ये सारी चीज़ें जब देखता था तो मुझे लगता था यार कैसे क्या करूँ। लाइक मैं कुछ और डाटा एंट्री कर नहीं पाता था, वीडियो एडिटिंग अच्छे से आती नहीं थी, या फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग करके पैसे कमा लूँ। बहुत सारे स्कोप होते हैं बट मैं किसी से पैसे नहीं कमा पाता था। तब मेरे भाई ने, मेरे बड़े वाले भाईजान हैं, वो लिटरली इन सब चीज़ों में बहुत ब्रिलियंट आदमी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ। एंड आज भी इस चैनल पर मेरा वो फर्स्ट वीडियो लाइव है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी ना, हम तीनों भाइयों ने मिलकर ये यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था कि हम तीनों इस पर मिलकर कंटेंट लॉकडाउन में बनाएंगे। तो वो एक जर्नी थी ना। तो एक अच्छा मोबाइल था Redmi Note 5 Pro से मैं वीडियोस बनाया करता था। दूसरे का मोबाइल लेकर वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें करना, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। नाउ मैं उस चीज़ को फॉलो करने लगा। 1.5 से 2 साल बाद जब मेरे ये सारे एफर्ट्स रन लाने लगे, कुछ डॉलर्स बनने लगा था। $30 महीने के बन जा रहे थे, $45 बन जा रहे थे। एंड उस टाइम में मैं कॉलेज में पढ़ने लग रहा था कि मेरे खर्चे निकलने लगे। और भी जितने मेरे दोस्त थे कॉलेज में वो ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर बनना चाह रहे थे, बट मैं एक ऐसा बंदा था जो कि बिना किसी इक्विपमेंट के, ना तो गिम्बल थे ना ही कुछ था। आज के टाइम में भी कुछ भी तो नहीं है, बस एज अ मोबाइल से वीडियोस बनाता हूँ। अगर 30 से 40 हज़ार लोग अगर मुझे पहचान रहे हैं तो आई फील वेरी ग्लैड टू माई सेल्फ, यार कुछ तो लोग पहचान रहे हैं। तो कॉलेज की जो एक जर्नी थी मेरी, उसमें और स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग थे पैसे के लिए अपने पेरेंट्स पर, अपने भाइयों पर एंड और लोगों पर। लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे खर्चे तो आते थे हर महीने के फिक्स अमाउंट, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इंजॉय कर पाता था। रीज़न ये था कि मैं यूट्यूब पर बहुत एफर्ट डालता था, मैं यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाया करता था एंड उससे मेरे एडसेंस में रुपीज़ आ जाया करते थे, कुछ डॉलर बन जाते थे। अगर मान लो महीने के 4,000 रुपये भी मेरे अगर बन जाते थे, 2,000 रुपये भी बन जाते थे, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने ऐसे कर पूरा अपना BCA कंप्लीट किया। औरों के कंपैरिजन में मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत ही बड़ा बूम देखने को मिला। बिहार में इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि हर कोई एक यूट्यूबर है, हर 4 घर में एक बंदा एक तगड़ा यूट्यूबर है। फिर मेरा हौसला डाउन हो गया एंड नाउ मैंने वीडियोस बनाने कम कर दिए। मैंने वीडियोस डालना कम कर दिया था अराउंड 2023 में। मैंने बहुत कम, ना के बराबर, साल में 2 से 3 वीडियोस डाले 2023 में। 2024 में भी मैंने बहुत कम वीडियोस डाले। ये 2025 एक ऐसा टाइम है जब मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस डाल रहा हूँ। लेकिन जब आप एक यूट्यूबर बनते हो तो आपको इतना कुछ आइडिया लगता है। एक यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है। पहले तो आपको कैमरा एंगल से लेकर अपने वीडियो के सिनेमैटोग्राफी पर ध्यान देना होगा। शुरू में आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपका एम क्या है, आप क्या सोचकर वीडियोस बना रहे हो, आप लोगों को क्या कंटेंट दे सकते हो, किस फील्ड में पैसे ज़्यादा है। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। मेरे को ये सब कुछ नहीं पता था। ये करते करते वीडियोस बनाते हुए, सीखते सीखते मुझे अब आइडिया लगा है कि एक्चुअली मैं किन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कैमरा शाइनेस ख़त्म करने में 6 से 7 महीने का टाइम लग जाता है। इसके टाइम में जो एक यूट्यूब का अर्निंग है वो ऐसा चल रहा है मेरा कि मैं जब प्रमोशन करता हूँ किसी भी ब्रांड, तो उनसे मुझे कुछ पैसे आते हैं। एक नॉर्मल बंदा क्या करता है कि अपना जॉब को कर रहा होता है, वो बस जॉब पर फोकस्ड होता है कि मुझे अपने कंपनी के लिए पूरा 100% देना है। बट ये बहुत ही बड़ी रियलिटी है कि जिस दिन आपने उस कंपनी में रिज़ाइन मारा, उसके कल होकर वो कंपनी आपको ऐसे पैर मारकर भगा देगी, क्योंकि उस कंपनी में आपका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो कंपनी के लिए एफर्ट देना सही है, बट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए अगर आपने कुछ और चीज़ें मैनेज कर ली, लाइक मैंने यूट्यूब को मैनेज किया। आज के टाइम में आप मेरी वीडियोस पर जाकर व्यूज़ देख सकते हो। आपका भरोसा मैं देखता हूँ अपने आप में। मतलब आप मुझे लिटरली समझ पाते हो कि फैज़ान क्या चीज़ें कर रहा है और उन्हें क्या पसंद है। तो मुझे बहुत सही लगता है। तो मैं कहूँगा कि एक यूट्यूब पर अगर डिपेंडेंसी की आज के टाइम में बात करें 2025 में, तो थोड़ा टफ है। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना आसान है, क्योंकि आज के टाइम में कोई सी भी कंटेंट डाल दो एंड ये
चीज़ें आप भी बिलीव अगर अगर एक बॉयज़ हो तो ये रिलेट कर पाते होगे कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर। रीज़न ये है कि यार गर्ल्स है वो, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग ही होती है हमारे माइंड में। तो गर्ल्स पॉपुलर होती है एंड बॉयज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होता है। तो यूनिक कंटेंट बनाने के चक्कर में हम कंटेंट ही नहीं बना पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अगर अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, आप भी अगर आप यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सो नाउ आज भी वो टाइम है। आप अपने स्ट्रगल फेज में हो, आप लोगों को आप अपना स्ट्रगल फेज दिखाओ, आप अपने लोगों को ये दिखाओ कि आप किस दौर से फेस कर रहे हो, मतलब आप क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, आप कहाँ-कहाँ जा रहे हो अपने सॉल्यूशन के लिए एंड आपको क्या लगता है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। एक अच्छे टाइम का वेट करना या फिर एक अच्छे टाइम के इंतज़ार में एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 2025 में भी आप यूट्यूबर बन सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा अपने लाइफ़ में एंड रियलिस्टिक रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैंने बताया कि आप अपनी रियलिटी को दिखाओ। आप कभी भी इन चीज़ों पर मत फ़ोकस करो कि यार एक कैमरा हो जाए, एक आईफ़ोन हो जाए, एक तगड़ी सी रिंग लाइट या एक गिम्बल हो जाए तो फिर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो यूट्यूब आपको बहुत कुछ दे सकता है। जब आप रोड पर या फिर सड़कों पर घूम रहे होंगे एंड कोइंसिडेंस से किसी बंदे ने आपको आकर बोल दिया, फैज़ान भैया मैं तो आपको जानता हूँ। सो एक जो प्राउड लेवल जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। मुझे जो वो 40,000 लोग पहचानते हैं ना तो आई फ़ील प्राउड, मतलब 40,000 लोगों ने मुझे देखा है। सो मैं कहना चाहूँगा कि 2025 भी एक बहुत ही अच्छा बिगिनिंग है आपके यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इन दोनों चीज़ को मैनेज कर सकते हो, बहुत आसान है। सैटरडे संडे का छुट्टी होता है ना, इनमें आप एडिटिंग वगैरह कर लेना। लाइफ़ एन्जॉय नहीं हो पाएगा, आई नो। आप कहीं घूम नहीं पाओगे, आई नो। आप ट्रैक वगैरह पे नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अपने कंटेंट को बनाना है। लेकिन आप ये एफर्ट रख सकते हो अपना कि आप औरों के कंपैरिज़न में उनका 50% से ज़्यादा सैलरी कमा रहे होंगे अपने बेसिक से ही। अगर है कि आप स्टार्ट कर सकते हो तो मैं डिसीज़न दूँगा कि नाउ स्टार्ट कर दो, सोचो मत।